वेलकम टू एमटी लर्निंग, एक प्रभावी पहल। साथियों, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आने वाले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर विजिट कीजिए और पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यू को भी एक बार जरूर देखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके रिगार्डिंग हमने जो है कई 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड करी हैं, उनको भी एक बार जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के लिए इनमें से कौन कौन से पॉइंट करेक्ट नहीं है। देखिए, ए पॉइंट क्या है, द मेंबर ऑफ अ कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये करेक्ट है। इट इज टू एक्ट एज अ बैलेंस व्हील ऑफ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। तो भारत के जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, ये भी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन का काम ही है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का बंटवारा है उसको स्टडी करना। डी पॉइंट है, सॉरी सी पॉइंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जरिए, बाय लॉ के जरिए ही उसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 180। तो आर्टिकल 180 के अंडर में ये नहीं आता है, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट होगा। आर्टिकल 180 के में जो है स्पीकर की कुछ पावर होती है, आप उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ प्रोविजन नॉट बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है भारत के संविधान में नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये तो है। फाइनेंस कमीशन, ये भी है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए ये नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बाद में बनाया गया है, प्लानिंग कमीशन के बाद बनाया गया है। प्लानिंग कमीशन के जो प्लान है उसको इवेल्युएट करने के लिए इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो अपलोड की गई है। एनडीसी को एक बार जरूर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो है हमारे सिलेबस का। नंबर 3 को समझिए। हु अमंग द फॉलोइंग पॉजिटेड द नोशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये न्यू मार्क्सिज्म के अंडर में आता है। इमैनुअल वॉलरस्टीन, एंड्री गुंद्रे फ्रैंक, सामिर आमिन एंड पॉल बारम। देखिए, चारों के जो तीनों और चारों जो थिंकर हैं ये सारे के सारे जो है न्यू मार्क्सिज्म की स्टडी करते हैं। एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज डेवलप कंट्री बाय द डेवलप कंट्री बाय द, उनके द्वारा किस प्रकार का शोषण हो उसकी स्टडी करते हैं। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो एजी फ्रैंक है। एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक, डेवलपमेंट की स्टडी इन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, पीएसी जो है क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी भी इसको कहा जाता है और डेफिनेटली ये पार्लियामेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो इसका चेयरमैन जो होगा वो स्पीकर के ही द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का कोई उसमें रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आइडियाज इंटीग्रल टू मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से कौन सा रिलेटेड आइडियाज इसमें है। ए है मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म, कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू एज अ मोड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ अ सरप्लस अंडर कैपिटलिज्म। देखिए, तीनों के तीनों जो पार्ट है वो मार्क्सिज्म से जुड़े हुए हैं, मार्क्सिज्म के आइडिया से ही निकले हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने साइड में हिंदी के कंटेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप हिंदी को पढ़ करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस्ड। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ प्रैक्टिस होती है। इंडिया में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में। देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड चारों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है, आज भी किया जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि स्विट्जरलैंड में सबसे प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी काम किया जाता है। स्विट्जरलैंड के अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो बजट एलोकेशन है वो भी इक्वल ही एलोकेट किया जाता है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है स्विट्जरलैंड का। आप कहेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो साथियों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कानूनों के ऊपर भी वो जनता से राय लेते हैं, एक ओपिनियन करवाते हैं, मैंडेट करवाते हैं। ठीक है, प्लेबिसाइड जिसे कहा जाता है। प्लेबिसाइड एक अलग चीज है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को अलग अलग लेने के तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इशू बाय द कोर्ट फॉर अ रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। तो गलत तरीके से अगर किसी को हिरासत में लिया गया है
तो उसको रिलीज करने का जो ऑर्डर है वो कोर्ट देती है, तो कौन से प्रोविजन में देगी? क्यू वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस और सर्शोर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि इनको इन रिट्स को जरूर पढ़ करके जाए। हमेशा रिट्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिना रिट्स के कभी भी इंडियन पॉलिटिकल सेक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, हैबियस कॉर्पस। बहुत आसान आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मिल्स ऑन लिबर्टी सपोर्ट। देखिए मिल्स की बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। मिल्स जो है फ्रीडम के एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, फ्रीडम का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, और फ्रीडम से रिलेटेड, लिबरलिज्म से रिलेटेड हमने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, वो उस वीडियो को देखें, उनका लिबरलिज्म कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ही वो एक्सपोनेंटली थिंकर हैं, बड़े थिंकर हैं, जिन्होंने अपनी ऑन लिबर्टी बुक में इसका जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें साथियों, व्हाट इज द वॉशिंगटन कंसेंसस। देखिए वॉशिंगटन कंसेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्चुअल हैं। आपका एक एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वॉशिंगटन कंसेंसस इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि 1990 के बाद जो है और उसी दौरान जो है जितनी भी पॉलिसीज रही है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के जरिए, उसको वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से ही जाना जाता है। तो ये क्या है इसको समझेंगे। ए को समझिए, द कंटेंट इज इन वॉशिंगटन अबाउट द मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए ये केवल फॉरेन पॉलिसी का मैटर नहीं है। बी पार्ट को समझिए, द 10 पॉइंट गाइडलाइन टू लिबरल इकोनॉमी रिफॉर्म डेवलपमेंट फॉर अराउंड द वर्ल्ड। देखिए 20 का करेक्ट आंसर है क्योंकि 10 पॉइंट गाइडलाइन है ये, और जो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे गए हैं सभी कंट्रीज के अंदर, चाहे वो इंडिया में भी रहा हो 1990 के बाद और कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात रही है, जिसमें एलपीजी की पॉलिसीज के बारे में आप जानते हैं। वो सब जो पार्ट है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से निकल करके आया है, जहां पर अमेरिका का दबदबा है, जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहा जाएगा। इसी के काउंटर में एक और पार्ट आया है, वो है बीजिंग कंसेंसस, जहां पर चाइना का रोल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस और अब बीजिंग कंसेंसस, यानी कि वॉशिंगटन जो है वो शिफ्ट हो रहा है बीजिंग की तरफ, यानी कि चाइना की तरफ। तो साथियों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन एक्रोनिम पोस्ट कोर। देखिए पबेड का क्वेश्चन है, जो पब्लिक पबेड जिन्होंने स्टूडेंट ने पढ़ा है सिंसियरली, वो इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। गुलिक और अर्विक जो है इसके दो इंपॉर्टेंट थिंकर हुए हैं, जिसमें से लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर का कंसेप्ट दिया है। हर्बर्ट साइमन जो है वो रैशनल थिंकर हुए हैं। एमपी फॉलेट जो है वो आपका जो है साइंटिफिक थिंकर हुए हैं, एमपी फॉलेट और टेलर। ठीक है, चेस्टर बर्नर्ड जो है ये मैनेजमेंट के थिंकर शायद है रहे, इस पर चेक करना देखना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, करेक्ट आंसर हमारा इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। देखिए जीएसटी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं पीजीटी के लिए। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जीएसटी के पार्ट को भी एक बार कवर कर ले, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में तो इसका डिटेल पार्ट आएगा ही, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम इन इंडिया। भारत के जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिफॉर्म करना, सही बात है, ये ठीक है। अमालगेमेट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स। देखिए जितने भी जो खराब प्रकार के अलग अलग टैक्स हैं, सही नहीं है, उन सबको एक मिलाकर के एक टैक्स को करना, बार बार डबल टैक्स को अवॉइड करना, तो ये भी ठीक है। फैसिलिटेट अ कॉमन नेशनल मार्केट, तो एक नेशनल मार्केट क्रिएट करना, बार बार सरकार कह रही है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आउट द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो साथियों ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा है, कोल्ड वॉर में पढ़ाया जाता है, आईआर के अंदर ही पढ़ाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज द बेसिस ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। एकदम करेक्ट है, कोल्ड वॉर की फॉरेन पॉलिसी रहा है कोल्ड वॉर के टाइम पर। दिस डॉक्ट्रिन कंसिडर्ड कम्युनिज्म एज अ थ्रेट टू द फ्री वर्ल्ड। उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर एक खतरा था, इसीलिए जो है इसको बहुत डिफिकल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया ट्रूमैन ने, कि इसका मतलब ये था कि कम्युनिज्म को रोकना है। बाय दिस डॉक्ट्रिन प्रोवाइडेड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू ग्रीक गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ग्रीक सिविल वॉर। तो ग्रीक सिविल वॉर के अंदर जो है एक सपोर्ट किया था यूएसए ने, ये भी ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑक्युपाइड बाय
इसराइल इन अरब इसराइल वॉर। तो अरब इसराइल वॉर जो हुई थी, कई वॉर हुई हैं, 67 में हुई है, उसके बाद 74 में हुई है, 57 में भी, 1957 में भी हुई है। तो जो गाजा स्ट्रिप है वो पैलेस्टाइन के कंट्रोल में है, गाजा स्ट्रिप, और उसी को लेकर के लड़ाई आज भी जारी रहती है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 14 को देखिए, द कंसेप्ट ऑफ अ हेgemony एसोसिएटेड विद। तो कंसेप्ट ऑफ अ हेgemony जो है वो किसके साथ एसोसिएट करती है? तो डेफिनेटली एंटोनियो ग्राम्सी। देखिए एंटोनियो ग्राम्सी जो है कल्चरल हेgemony का इनका एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। लेनिन और स्टालिन का कोई हेgemony का कंसेप्ट नहीं है। एजी फ्रैंक जो है वो न्यू मार्क्सिज्म के थिंकर है, एंटोनियो ग्राम्सो भी न्यू मार्क्सिज्म के थिंकर है, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी ने जो है कंसेप्ट दिया है कल्चरल हेgemony का। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म इज एसोसिएटेड विद, देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सीबी मैकपर्सन। हमने इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड जो है, लिबरलिज्म से रिलेटेड वीडियो अपलोड की, उसमें पढ़ाया है ये। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के एक बार देखिए। बाकी जो है मिली बैंड हो गया, माइकल सैंडल हो गया, वॉल्जर हो गया, ये सारे थिंकर जो है ये कम्युनिटेरियन थिंकर हैं ये। ठीक है, तो कम्युनिटेरियन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हम और भी वीडियो को अपलोड करेंगे, सीरीज के साथ बने रहिए। इसके अलावा जो है 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड की जा रही है, आप उन्हें भी एक बार देखते रहिए, क्योंकि 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेंज हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नए सिलेबस के अंदर से ही पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के और नेट जेआरएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, नेट जेआरएफ में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ रहेंगे, क्योंकि उसमें नए कंसेप्ट इसराइल को भी ऐड किया है, अफगानिस्तान को भी ऐड किया है। तो ये सभी के लिए, इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो हर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड, हर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग स्टूडेंट।